स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछी गई थी टाइम स्पीड डिस्टेंस पर। बहुत मज़ा आने वाला है, आप बने रहिएगा इस वीडियो पर। तो बेसिकली मैं दो अप्रोचेस से सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, और बिना फॉर्मूला के, बिना एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है आपको, एकदम सिंपली कॉमन सेंस से और प्योर रीजनिंग से सॉल्व करेंगे। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ पर्सन एट अ सर्टेन स्पीड। यहाँ बोल रहा है एक इंसान है जो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है कुछ स्पीड के साथ, हमें ना डिस्टेंस पता है ना स्पीड पता है। इफ़ अनदर पर्सन, एक और इंसान है, कवर्स ओनली 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम। एक और इंसान, उनके बारे में दिया हुआ ये सब डिटेल्स, तो बताना है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू द सेकेंड पर्सन। रेशियो में बताना है कि दोनों की स्पीड क्या है, दोनों इंसान की। सो हमें बस कंपैरिजन करना है और क्या कह रहा है तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो अप्रोच वन जो हमारा होगा वो क्या होगा, अप्रोच वन होगा कि हम क्या करेंगे कि हमें स्पीड भी नहीं दिया हुआ है और डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम एक कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आंसर रेशियो में पूछा गया है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, अभी के लिए मान लेंगे वो 100 किलोमीटर हो सकता है, और एक स्पीड मान लेते हैं। तो स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए। तो आप बोलेंगे कि मैं अभी मान रहा हूँ। हाँ, मान रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस नहीं दिया है ना ही स्पीड दिया है, तो हम कोई भी एक वैल्यू मान सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का है, पर्सन वन का, ठीक है। तो पर्सन वन का 20 है, तो पर्सन टू का क्या होगा, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, ये अप्रोच वन से जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे हमें कर देना है। इफ सेकेंड पर्सन कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस, बोल रहा है कि वो 25% ही डिस्टेंस कवर कर पाया और 3 गुना ज़्यादा वक्त भी लिया, तो 25% ही डिस्टेंस कर पाया, मतलब इसका 25% क्या, वो 100 किलोमीटर का। बस 25 किलोमीटर ही उसने ट्रैवल किया, 25 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, और 3 गुना ज़्यादा वक्त भी ले लिया। तो इसमें वक्त कितना लगेगा, देखो फर्स्ट पर्सन ने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया था 20 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लगा होगा, 5 घंटा। आपको कुछ नहीं करना है, आपसे मन में ही ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में 5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, पर्सन टू को उल्टे 3 डिस्टेंस भी 4 गुना कम ट्रैवल कर रहा है वो, प्लस 3 गुना ज़्यादा वक्त भी उसको लग रहा है, तो बहुत स्लो है। तो ये 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 15 घंटा इसको लग जा रहा है सिर्फ 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में। अब हमें बताना है दोनों की स्पीड, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। तो P1 और P2 की स्पीड क्या है, तो P1 की स्पीड तो हमने माना था 20 किलोमीटर पर आवर, और P2 की स्पीड क्या हो जाएगी, 15 घंटे में 25 किलोमीटर कोई इंसान जाता तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 25/15, 25 डिवाइडेड बाय 15। यूनिटरी मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं। तो ये हमारे स्पीड आ गया दोनों का। तो अब क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 या 3 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में यहाँ चल जाएगा। तो 12:1, 12:1। ऑब्वियसली 12:1, पहला जो हमारा पर्सन वो ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, हमें साफ साफ पता चल रहा है इसकी स्पीड भी, इसने डिस्टेंस भी कम कवर किया, बहुत कम, और ज़्यादा टाइम भी ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी कम होगा, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, तो 12:1 हो गया। तो ये अप्रोच वन से किया है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हमने किया। अब अप्रोच टू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा वो अप्रोच देखकर, और बहुत लॉजिकल भी है वो। देखिए, अब हम लोग कैसे कॉमन सेंस से प्योरली हम, मैं आपको मैथ को सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, मैथ को सोचे कैसे बिना फॉर्मूला के, एज इट इज़ वो कहना क्या चाह रहा है उससे सॉल्व करेंगे, एक एक रीजनिंग की तरह, एक कॉमन सेंस को अप्लाई करके बस सॉल्व कर लेंगे। तो अब कैसे करना है, ये हमारा हो गया पर्सन वन और पर्सन टू, हमें दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप बस देखो चीज़ों को साफ साफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्सन ए पूरा कुछ डिस्टेंस कवर किया था कुछ समय में, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन पर्सन टू पर्सन वन के मुकाबले क्या ट्रैवल कर रहा है वो तो हमें दिया हुआ है। तो इफ पर्सन टू, इफ अनदर पर्सन कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ 25%, मतलब 1/4, 1/4 ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो हम क्या, हमें स्पीड निकालना है ना, तो हम क्या सोचेंगे कि अगर ये 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है पर्सन, 1 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर ये 1 कर रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, तो ये तो हमें बता ही रहा है कि ये कवर्स ओनली 25%, मतलब 1/4 कवर कर रहा है, मतलब कि उसी समय में ये सिर्फ
1/4 ही कवर कर रहा है, मतलब 4 गुना इसकी स्पीड कम है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगा परसेंट टू 1/4 नहीं हो जाएगी। और अगर उसी टाइम में होता तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाता उतने ही वक्त में, तो 1/4 ही होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, और द डिस्टेंस इन ट्रिपल द टाइम, मतलब कि 3 गुना और स्लो है ये पर्सन टू, 1/4 डिस्टेंस भी कम कवर कर रहा है और 3 गुना ज़्यादा वक्त भी ले रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, 3 गुना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 गुना और ज़्यादा स्लो है ये। हम स्पीड को यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, इसका स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड भी 4 गुना कम होगा, और 3 गुना ज़्यादा वक्त लिया है इसने, इसका मतलब स्पीड 3 गुना कम होगा, तभी तो 3 गुना ज़्यादा वक्त ले रहा है। स्पीड स्लो है तभी तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब, और इसको ऐसे बोल सकते हैं टाइम ज़्यादा ले रहा है इसमें स्पीड 3 गुना कम है, तो 3 गुना कम हो गया, तो ये कितना हो गया, ये इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, 1 हो गया और ये हो गया एक 1/12, और इधर आ जाएगा तो 12:1 हो जाएगा। बस बस यही था। देखो आप ना, हम ना एक्स माने ना वाई माना है, ना 100 मान रहे हैं, ना 20 मान रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम प्योरली कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं, प्योर कॉन्सेप्ट से एकदम। यहाँ पे कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह की वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूँगा। आपके साथ की ज़रूरत है, और मैं आपसे भी सीखूँगा और आप मुझसे भी सीखोगे, साथ में लर्निंग होगी। एक लर्निंग एटीट्यूड है मेरा, और हम सब लर्नर्स हैं। लर्निंग एटीट्यूड के साथ हमेशा कुछ सीखते रहना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फीडबैक दे सकते हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस की ये प्लेलिस्ट है पूरी तरह से, तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे 1 बाय 1 एकदम लाइन बाय लाइन है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और कोई भी, ये भले यहाँ पे ऐसे सीजीएल मेंशन्ड है, बट ये चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, बैंक पीओ हो, या एसबीआई पीओ, या आरआरबी पीओ, या एसएससी सीएचएसएल, या रेलवेज, या इवन कैट एग्ज़ाम, कैट जो एमबीए के एग्ज़ाम होते हैं, कैट, या इवन 10th क्लास, 9th क्लास सीबीएसई, जहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम्स या मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड जहाँ भी पूछी जाती है, सब के लिए ये रेलिवेंट है। मेरी कोशिश है कि मैथ को समझाना। मैथ, अगर आप जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो मैथ तो नहीं बदलता है ना, मैथ नहीं बदलता है, उसका फॉर्म बदल जाएगा। मीन्स क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर है वो तरीका बदल देगा, बट कोर कॉन्सेप्ट वही होगा। तो आप चाहे मैथ, तो ऐसा नहीं होता कि वो एसएससी का सवाल है या बैंक पीओ का सवाल है या 10th क्लास में पूछा गया था। मैथ तो मैथ ही है, कोर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। नंबर्स चेंज हो जाएंगे, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना लोगे। ये मैं रेफरेंस के लिए ऐसे सीजीएल अभी बता रहा हूँ, बट हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मैथ एग्जाम से परे है, बिल्कुल ऐसा है जैसे शरीर में जो आत्मा है, तो आत्मा ही मैथ्स है। तो मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, और शरीर जो फॉर्म है कपड़े की तरह बदलता रहता है, वस्त्र बदलता है, तो वो चेंज होते रहेंगे, बट आत्मा को अगर आप जान जाओगे तो आप बॉडी को भी जान जाओगे। सो उसी तरह है। सो यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट मेरा मकसद है इस चैनल का, जहाँ पे मैं मैथ सिखाना चाहता हूँ। मैथ को कैसे सोचते हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, वो विदाउट फॉर्मूला कैसे सिर्फ रीजनिंग और कॉमन सेंस से चीज़ें हो जाएंगी, और समय भी नहीं लगेगा ज़्यादा इसे सॉल्व करने में। तो ये अभी प्लेलिस्ट ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रही है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट लाऊंगा। तो अभी इसे पढ़िए और फीडबैक दीजिए, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।